તો ઉત્તરાખંડના ધરાલીમાં રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હજુ પણ યથાવત છે। ઉત્તરકાશીના ધરાલીમાં વાદળ ફાટ્યા બાદ તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા, જેમાં અત્યાર સુધી 5 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે। 70 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું, 50 લોકો હજુ પણ લાપતા છે। એક જુનિયર અધિકારી સહિત 8 જવાનો લાપતા છે। ધરાલીથી 70 અને હર્ષિલથી 190 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું, તો ગંગોત્રીથી 274 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરાયું। આર્મીના 9 જવાનો, 3 સિવિલિયન્સનું પણ હેલિકોપ્ટરથી રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે। ગંભીર રીતે જે ઘાયલ 5 લોકો હતા તેમને એમ્સમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। हाँ सर, इस ऑपरेशन में सर हमारी जो मशीनें हैं बहुत सारी काम कर रही, 4 मशीनें हमारी काम कर रही। हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ वाटर रोड है वो आए थे सर आज हेली से, और हमारे चीफ साहब भी आए थे हेली से विजिट के लिए। और बाकी सर ये जो घर है यहाँ पर एक इस जैसे घर पता नहीं सैकड़ों घर दबे हुए हैं, इनमें कम से कम 30-40 घर दबे हुए हैं सर, जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इसमें एक लड़की आई थी, अभी बता रही थी, बोल रही थी सर मेरी इसमें फाइल, डॉक्यूमेंट, किताबें, सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ खत्म हो गए। उसकी गाय भी थी यहाँ, भैंस भी थी, चारा रखा है ऐसे ही, सब दब गई। उसकी दादी नहीं मिल रही है, उसकी माताजी भी नहीं मिल रही है, 4-5 लोग उसके मिसिंग है और ना उसकी बात हो पा रही है, बेचारी परेशान है। बहुत सारे ऐसे न जाने कितने लोग परेशान है। गुरप्रीत सिंह 2 इंजीनियर रेजिमेंट, हमारी रेजिमेंट यहाँ पे ही पास में ही टास्क फोर्स लगी हुई थी। तो जब जैसे ही क्राउड बूस्ट हुआ वैसे ही हमारी फोर्सेज यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे आई, ताकि लोगों को मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इंजीनियर्स बेसिकली टेक्निकल आर्म है, तो बेसिकली हमारा पास प्लांट मशीनरी है जो कि अभी पीछे से आ रही है, ताकि और भी डेड बॉडीज जो भी यहाँ पे मलबे में दबी हुई हैं वो ढूंढ सके। उसके अलावा हमारे पास जो भी मेकशिफ्ट रिसोर्सेज यहाँ वहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं उसको लेके हम यहाँ पे क्रॉसिंग्स वगैरह बना रहे हैं। अब तक 5 डेड बॉडीज लगभग फाउंड हो चुकी हैं और लगभग 250 से 300 के लगभग आर्मी पर्सनल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं।